सो आज बैंक निफ्टी ने 5 से 2 पॉइंट का मूव दी है। सो यहाँ पर देखिए मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इतनी कल 1000 पॉइंट के लगभग हम सब मार्केट ने मूव दी थी। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी है, रेड कैंडल क्रिएट की है और देखिए ये जो लेवल है 5500, इसी लेवल पे आज मार्केट ने क्लोज किया, मतलब कि इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया है। इसको अभी मार्केट क्या किया है, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, एक शार्प मोमेंटम दी है और जाने के बाद यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करने को हो सकता है। अब मार्केट ये कर सकती है, इस लेवल को टेस्ट किया मार्केट, अब धीरे धीरे यहाँ से नीचे आ सकती है, या फिर पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इसकी प्राइस यहाँ से नीचे आएगी धीरे धीरे। सेकंड कंडीशन मार्केट ये कर सकती है, या फिर इसी लेवल पे मार्केट टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगी। टाइम जैसे स्पेंड करके यहाँ पर अगर स्पेंड किया और अगर अप साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देगी तो एक स्ट्रॉन्ग आपको बाइंग मोमेंटम दिखेगी, जो कि यहाँ तक आ सकती है 56,500 तक मार्केट आ सकती है। लगभग ये 1000 पॉइंट का मूव होगी जहां तक हमको पता है। और अगर प्राइस ऐसा नहीं करती तो मैंने एग्जैक्टली बताया कि धीरे धीरे मार्केट क्या करेगी, नीचे आना स्टार्ट करेगी, यहाँ तक आएगी और अगर इस लेवल को भी निकाल दिया मार्केट देन यहाँ तक आएगी और यहाँ पर आकर देखते मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। सो अब कल देखना है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी या गैप अप ओपनिंग होगी या गैप अप डाउन। तो कल के ऊपर डिपेंड करता है कि कल मार्केट किस तरह ओपनिंग लेती है। सो अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर में चार्ट्स को रीड करते हैं और आज के ट्रेड का लॉजिक समझेंगे और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सो कल मार्केट ने क्या किया था, हायर हाई हायर लो बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ गई थी बुलिश, और आज मार्केट क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखिए, इस जगह पे देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है और बनाने के बाद प्राइस देखो यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। फिर यहाँ से एग्जैक्टली मैं कल प्रीवियस वीडियो के अंदर में देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए अप साइड की तरफ जाएंगे तो आपको इस तरह, अगर ऊपर जाएगी ट्रेंड को फॉलो करते तो आपको हर एक डिप पे यहाँ पे इस तरह करके बाय करना है, जो कि मार्केट ऐसा ही इस ट्रेंड को फॉलो किया है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, इसके बाद जाने के बाद इस स्विंग को क्या किया है, अपने प्रीवियस वाले इस स्विंग को देखो रिस्पेक्ट किया, इसको ब्रेकआउट नहीं किया है, इस स्विंग को ब्रेकआउट नहीं किया बल्कि रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की कितना शार्प मूव आपको दिया है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से क्या किया है, नीचे की तरफ गई है, एक डिप लगाई, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। मैंने एग्जैक्टली बताया था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग 55,500 फिगर नंबर होती है, जो कि यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का काम किया, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम किया है कि इसको निकाल नहीं पाए। प्राइस यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ, फिर इसको तोड़ने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया है। मतलब इसी रेंज के ऊपर क्या किया मार्केट ने, आधा एक घंटा मतलब टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और स्पेंड करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर देखिए अपने इस स्विंग लो को क्या किया है, ब्रेक कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को चेंज किया, चौक किया है यहाँ पर मार्केट। उसके बाद चौक करने के बाद फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट किए थे इस होप से कि यहाँ से प्राइस अब और नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि इस स्विंग को भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया मार्केट के, और यहाँ से जैसे प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे जिन लोगों ने अपना स्टॉप प्लस डाल के रखे थे इस एरिया के आसपास, उन लोगों का स्टॉप प्लस क्या किए होंगे, हंट किए होंगे। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट किया। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज को आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है कि इस एरिया को, यहाँ पर आप देखिए इस एरिया को, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर प्राइस ने टाइम स्पेंड किया, नीचे की तरफ आई, फिर इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया है, जो लोग हर एक डिप पे बाय करके यहाँ पर अपना स्टॉप प्लस रखे थे, ट्रेलिंग स्टॉप प्लस कर रहे थे, उन लोगों के स्टॉप प्लस को मार्केट ने हंट किया। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चली, उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार यहाँ पर इस एरिया के आसपास, यहाँ पे देखिए इस एरिया के आसपास प्राइस इस लेवल ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, उसके बाद इस लेवल को, मतलब ये लेवल काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर चुकी थी इस रीजन से। उसके बाद तीसरे चौथी बार में मार्केट ने इस लेवल को क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद देखो कितना स्ट्रॉन्ग मूव आई है। अब यहाँ पे ये देखना है कल कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, कल हम अपने ट्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। सो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर कल मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल बनाती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, मतलब इस तरह करके नीचे की तरफ आती है और नीचे आने के बाद धीरे धीरे नीचे आती है, और ये जो लेवल
लेवल आपको दिख रही है 55,029 का 29 का दिख रही है। अगर इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट थोड़ा बहुत मतलब 15-20 मिनट तक अगर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दे, यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे, उसके बाद देन अगर ब्रेकआउट देगी तो आपको आराम से आपको 100 या फिर 150 पॉइंट का आपको मूव मिल जाएगी। आप इतना पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये जो कंडीशन मैंने अभी क्रिएट एक्सप्लेन किया हो, ये कंडीशन फुल फिलअप होनी चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर हमें दिखती है कि मार्केट जैसे कि नीचे नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाती है, ऊपर की तरफ इस तरह जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आती है, लेकिन ये जो स्विंग दिख रही है इस स्विंग को रिस्पेक्ट करती है, यानी कि इस स्विंग को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, मार्केट नहीं करती है और नीचे की तरफ आती है। और आने के बाद जैसे नीचे की तरफ आएगी एक स्विंग लगाएगी ना, स्विंग लगाएगी, उस स्विंग के ऊपर आप उस स्विंग में क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर कोई भी कैंडल क्रिएट करेगी मार्केट, कैंडल पे आप क्या करेंगे, अपना एंट्री बनाएंगे। देन प्राइस क्या कर सकती है, धीरे धीरे इस लेवल तक टेस्ट कर सकती है, क्योंकि इस लेवल को कई बार तोड़ने की कोशिश कर रही है, इस बार हो सकते है तोड़ सकता है 55,500 को। तो अगर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करती, जैसे मैं टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन किया, मान के चलते अगर 500 पॉइंट, ये जो रेंज आपको दिख रही है 500-600 पॉइंट का मूव रेंज है, राइट। अगर इसके नीचे अगर ओपन हो जाती है, लेट सपोज यहाँ पे नीचे ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन आपको बनने देना, प्राइस एक्शन इन द सेंस कोई डाउन साइड की तरफ प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे। और अगर अप साइड की तरफ अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर भी एक प्राइस एक्शन प्रॉपर वे से बनने देना है। ऐसा नहीं कि प्राइस मार्केट यहाँ से ओपनिंग होने के बाद एक फास्ट मूव दिया स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे रेंज में चली गई मार्केट और इस रेंज के अंदर में आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। इसमें क्या होगा, आपका जो कैपिटल आप जीरो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा डिके आपके प्रीमियम को खा जाएगी। तो ऐसा नहीं, एक प्राइस एक्शन बनने देना या फिर एक रेंज को ब्रेकआउट करने देना, तभी आप ट्रेड करना है। सो अब मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर में। सो आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर सेल्फ, बाय।